नमस्कार। एनर्जी कम होना एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग इस समस्या से परेशान होते हैं। हमारे पास आते ही सब कमज़ोरी लगती है, एनर्जी नहीं लगती। कुछ ऐसा बताएं कि कौन सी चीज़ों से एनर्जी ज़्यादा मिलेगी या कौन सी चीज़ों से एनर्जी कम होगी। हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया है जिसमें हमने डिस्कस किया उन खाद्य पदार्थों को जिससे आपको एनर्जी बढ़ी हुई महसूस होगी। उन चीज़ों का ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी और आपको उनको रेगुलर बेस पे कंज्यूम करना चाहिए अगर आपको एनर्जी का प्रॉब्लम लगता है तो। आज हम बात करेंगे उन खाद्य पदार्थों के बारे में जिनको आपको कम रखना है अगर आपको एनर्जी का प्रॉब्लम है तो। यानी कि यदि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस और कमज़ोरी हो रही है तो इन खाद्य पदार्थों को आपको कम मात्रा में लेना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी रिसोर्सेज को डिप्लीट करती हैं, कम करती हैं। इससे आपको कमज़ोरी ज़्यादा लगेगी। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अभी जो फूड प्रोडक्ट्स की मैं जिन चीज़ों की बात करूँगा वो सारी चीज़ें आपको ज़्यादातर अवॉइड करनी है। इसमें सबसे पहले है बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें, जो भी मीठी चीज़ें जैसे कैंडी है, सोडा है, आइसक्रीम्स है, पेस्ट्रीज़ है। ये सारी चीज़ें सडनली आपके शुगर लेवल्स को फ्लक्चुएट करती है, जिसकी वजह से एक बार शुगर बढ़ जाता है फिर ज़्यादा कम हो जाता है तो आपको ज़्यादा कमज़ोरी और सुस्ती महसूस होती है। इसके अलावा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स यानी जिस चीज़ों में आपका हस्क या फाइबर्स नहीं है, जैसे कि वाइट ब्रेड, वाइट राइस, ज़्यादा नॉन फाइबर वाले कमर्शियल फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा नहीं होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा एनर्जी डिप्लीट करेंगी। जितना रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे उतना आपको ज़्यादा कमज़ोरी लगेगी। नेक्स्ट है फ्राइड फूड, यानी जो भी तली हुई चीज़ें उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी ज़्यादा रहता है, तो तली हुई चीज़ें, समोसा, कचौरी, फ्रेंच फ्राइज, इस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा लेंगे तो आपको ज़्यादा कमज़ोरी लगेगी। प्रोसेस्ड फूड्स में ज़्यादा सॉल्ट होता है, ज़्यादा सोडियम होता है और बहुत ज़्यादा रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं, तो जितना हाईली प्रोसेस्ड फूड्स आप लेते हैं तो आपकी एनर्जी डिप्लीट होगी और आपको खराब लगेगा। इसके अलावा सोडा या एनर्जी ड्रिंक्स आप लेते तो आप लेते तो इस हिसाब से हो कि वो आपको शुगर देगा, कैफीन देगा और आपको एनर्जी देगा, लेकिन एक्चुअली में वो आपकी एनर्जी डिप्लीट करता है और आपको उससे ज़्यादा कमज़ोरी और सुस्ती लगेगी। जहाँ तक पॉसिबल है सोडा और एनर्जी ड्रिंक्स को आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। चाय कॉफ़ी का भी वही है, चाय कॉफ़ी को भी लोग ज़्यादा इस हिसाब से लेते हैं कि आपको एनर्जी बूस्ट करेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको काम करने का मन करेगा, लेकिन ये भी एनर्जी डिप्लीटिंग प्रोडक्ट्स में आता है। तो आपकी बॉडी की एक्सेसिव कैफीन लेने से या ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेने से, स्ट्रॉन्ग चाय कॉफ़ी खासकर फिर आप लेंगे तो आपकी एनर्जी को डिप्लीट करेगा। इसको आप जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड करें। अल्कोहल को भी अवॉइड करें। अल्कोहल को लोग इंस्टेंट एनर्जी जैसी चीज़ मानते हैं, लेकिन अल्कोहल एडिक्शन तो करवाता है लेकिन आपकी एनर्जी को डिप्लीट करता है, आपको ज़्यादा कमज़ोरी लगती है। ज़्यादा हेवी खाना अगर आप खाते हैं तो उससे भी आपको कमज़ोरी होती है। बहुत ज़्यादा हेवी खाना खाने के बाद आपने कॉमनली देखा होगा कि आपको नींद ज़्यादा आती है। यदि आप बहुत हेवी खाना खाते हैं तो उसके बाद कई घंटों तक आपको सुस्ती महसूस होती है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा हेवी खाना आप ना खाएं। हेवी खाना खाने से आपकी बॉडी को कई घंटों तक एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई वहाँ पे देना पड़ता है, जो उसके पाचन के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद आपको कई घंटे तक सुस्ती होती रहती है, नींद ज़्यादा आती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती। इसी तरह से बहुत हाई कैलोरी वाला अगर आप डाइट खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं, वो सारी जैसे पिज़्ज़ा, पेस्ट्रीज, पास्ता, ये सारी चीज़ें जो कि फास्ट फूड्स वगैरह में ज़्यादा आती है, ये कैलोरी डेंस तो रहती है, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स इसमें नहीं रहता, तो आपको उस समय तो एनर्जी मिल जाती है लेकिन लंबे समय तक फिर आपको बहुत सुस्ती, कमज़ोरी लगेगी। इसी तरह से हाई प्रोसेस्ड मीट्स अगर आप लेते हैं तो जो हाई प्रोसेस्ड मीट जैसे सॉसेज, बेकन, डेली मीट ये आता है, ये कंपेरेटिवली जो अमेरिकन या इंग्लिश टाइप का, वेस्टर्न टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सॉसेजेस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत हाई प्रोसेस्ड मीट होता है, तो ये आपको एनर्जी डिप्लीट करता है, इसमें आपको ताकत महसूस नहीं होगी। बहुत हाई कैलोरी खाना जिस तरह से बुरा है उसी तरह से बहुत लो कैलोरी खाना भी बुरा है। अगर आप बहुत ज़्यादा लो कैलोरी खाते हो जिसमें आप डाइटिंग के हिसाब से अपने आप को कैलोरी डिप्लीट करते हो, वजन कम करने के हिसाब से, तो आपको वजन तो कम हो जाएगा लेकिन आपको दिन भर कमजोरी, सुस्ती लगती रहेगी। तो यदि आप अपना डाइटिंग करने के हिसाब से बहुत ज़्यादा लो कैलोरी का अगर खाना खाते हो तो उससे भी आपको कमजोरी लगेगी। उसी तरह से ट्रांस फैट्स के साथ भी, ये ट्रांस फैट्स भी बॉडी को इन्फ्लेमेशन करते हैं। प्रोसेस फूड्स में ट्रांस फैट्स ज़्यादा होता है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल ज़्यादा होते हैं, तो ये भी आपको थोड़ा कमजोरी महसूस कराएंगे। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे सैक्रिन है और स्टीविया वगैरह, ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। शुगर तो आपको वैसे कैलोरी देता है लेकिन साइड इफेक्ट कराता है, तो ये बॉडी के हार्मोनल और मेटाबॉलिक चेंजेस ऐसे करते हैं
जिससे आप एनर्जी जो है डिप्लीट हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है। इसी तरह से हाई स्पाइसी फूड्स अगर आप लेते हैं, बहुत ज़्यादा तीखा मसालेदार अगर आप खाते हैं तो उससे भी एनर्जी डिप्लीट होती है। ज़्यादातर सादा और बैलेंस डाइट अगर आप लेते हो तो वो ज़्यादा हेल्दी है। जितना स्पाइसी फूड आप लेते हो, तीखा खाना लेते हो, तो उसमें आपको कमजोरी ज़्यादा लगेगी। प्रोसेस्ड सीरियल्स जो ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं, कई कमर्शियल ब्रेकफास्ट में सीरियल्स वगैरह आते हैं, वो अगर आप लेते हो तो ये प्रोमोट तो इस हिसाब से किए जाते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस इससे लगता है। उसी तरह जो स्नैक फूड्स होते हैं, जो मार्केट में बर्गर्स, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज या इस टाइप की चीज़ें जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, ये सारे में भी अनहेल्दी फैट्स और ऑयल्स ज़्यादा रहते हैं। ये भी आपको वीक ही करेंगे और ये भी आपको ज़्यादा वीकनेस का ही एहसास कराएंगे, ताकत इससे नहीं मिलेगी। उसी तरह से सोडियम जो चीज़ों में ज़्यादा है, यानी नमक जो चीज़ों में ज़्यादा है, वो भी अनहेल्दी है। ज़्यादा सोडियम कंज्यूम करने से भी आपको दिन भर कमजोरी और सुस्ती का एहसास होगा। तो ज़्यादा सोडियम वाली चीज़ों को भी जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड करें। इसी तरह से कुछ शुगर के लिए जो एनर्जी बार्स या चॉकलेट आते हैं, वो भी आपके लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी कैंडीज या बार्स आपको एनर्जी इंस्टेंट देने के हिसाब से बनाए तो जाते हैं, लेकिन शुगर सडनली इनसे शूट करता है, उसके बाद फिर वापस डाउन होता है, तो आपको दिन भर सुस्ती और कमजोरी का एहसास होगा। इनमें कोई न्यूट्रिशियस एलिमेंट नहीं होता, खाली शुगर होता है। तो ये इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको फिर उससे वीकनेस या कमजोरी ही लगती रहेगी। लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। बेक्ड फूड प्रोडक्ट्स है, जैसे कि ब्रेड है, पेस्ट्रीज है, या इस तरह के केक्स वगैरह के जैसे आइटम है, वो भी आपको बहुत अच्छा एहसास नहीं कराएंगे। इनको खाने से भी आपको थोड़ा देर के लिए इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपकी एनर्जी बॉडी की डिप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से इंस्टेंट नूडल्स वगैरह भी जो लोग खाते हैं, इसमें भी सडन शुगर बढ़ाता है और उसके बाद डिप्लीट करता है। इसमें भी कुछ सिग्निफिकेंट न्यूट्रिशियस नहीं होता है ये सारी चीज़ें। तो ज़्यादा नूडल्स या आप इस तरह की चीज़ें अगर कोई खाते हैं, इंस्टेंट नूडल्स वगैरह, तो वो भी बहुत अच्छी नहीं होती। इसी तरह से अगर कोई फूड प्रोडक्ट्स को आर्टिफिशियली अगर स्वीट किया गया है, तो वो भी अच्छा नहीं है। जैसे जूसेस वगैरह में चीनी डाला जाता है, या कुछ पेय पदार्थ में या खाद्य पदार्थों में ऊपर से अगर चीनी डाला जाता है, तो वो अच्छा नहीं है। आपको उससे फायदा होने के बदले उल्टा नुकसान होगा। इसी के अलावा प्रोसेस्ड चीज़ भी अगर आप लेते हैं, तो वो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इससे आपको एनर्जी डिप्लीट होगी। बहुत ज़्यादा फैट वाला फूड भी अगर आप लेते हो, तो भी इससे आपको थोड़ा कमजोरी का एहसास होगा। लो फाइबर डाइट, या जो डाइट में फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा कम है, वो आपकी एनर्जी डिप्लीट करेगा। हाई फाइबर कंटेंट वाली चीज़ें लेंगे तो हेल्थ के लिए अच्छा है, आपको थोड़ा सा स्फूर्ति या अच्छा उससे एहसास होगा। इसके अलावा जो शुगर कंटेनिंग कॉफ़ी है, वो भी उतना अच्छा नहीं है। कॉफ़ी जो लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, वो भी इंस्टेंट एनर्जी के हिसाब से उसको पीते हैं, आपको ब्रेन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के हिसाब से पीते हैं, लेकिन शुगर वाली कॉफ़ी आपके लिए अच्छी नहीं है, और उसका जो शुगर कंपोनेंट है वो आपको एनर्जी डिप्लीट करेगा। उसी तरह से कुछ ड्रेसिंग्स वगैरह में भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, शुगर सिरप्स या टॉनिक्स वगैरह आते हैं, वो भी अच्छी नहीं है, और वो भी आपको थोड़ा नुकसान करेगा। इसी तरह से हाई सॉल्ट वाली जो चीज़ें हैं, जैसे सोया सॉस है, कुछ ड्रेसिंग्स है, कुछ कॉन्डिमेंट्स वगैरह हैं, जो मील को गार्निश करने के लिए यूज़ करते हैं, टेस्ट बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं, तो वो सॉल्ट वाली कॉन्डिमेंट्स भी जो है आपके लिए हेल्दी नहीं है। वो भी आपके लिए ख़राब माना जाएगा, और उसके बाद भी आपको थोड़ा कमज़ोरी का एहसास होगा। बहुत ज़्यादा अगर आप पोटैटोज़ या आलू भी लेते हैं, तो वो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, शुगर सडनली बढ़ता है, उसके बाद कम हो जाता है, और आपको दिन भर कमजोरी सुस्ती का एहसास होगा। तो ज़्यादातर हमने ये डिस्कस किया कि जो भी हाई प्रोसेस फूड है, जिसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा है, स्पाइसी कंटेंट ज़्यादा है, ट्रांस फैट ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। प्रोसेस्ड फूड है, चीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें आप ले रहे हो, आलू ले रहे हो, चाय कॉफ़ी ज़्यादा ले रहे हो, शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स ज़्यादा आप ले रहे हो, फ्राइड फूड्स बहुत ज़्यादा ले रहे हो, स्पाइसी फूड्स ले रहे हो, नमक या आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसमें ज़्यादा है वैसी चीज़ें ले रहे हैं, ट्रांस फैट्स ज़्यादा है वैसी चीज़ें ले रहे हैं, फाइबर कंटेंट कम है, अगर इस तरह की फूड प्रोडक्ट्स को हम प्रेफर करते हैं, तो हमको दिन भर कमज़ोरी होगा। उसी तरह से इंस्टेंट नूडल्स, फ्राइड फूड्स, पास्ता, पिज़्ज़ा, या ये जो मार्केट में बने हुए प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, ये सारी भी आपकी एनर्जी सप्लाइंग के लिए अच्छा नहीं है, और इसको आप लोगे तो आपको दिन भर कमज़ोरी सुस्ती का एहसास होगा। ज़्यादा ब्लैंड और बैलेंस डाइट और प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट का भी, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वैसी चीज़ें आप ज़्यादा लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनको आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। हमने ऑलरेडी एक पूरा डिटेल वीडियो किया है, जिसमें हमने डिस्कस किया है कौन कौन से फूड प्रोडक्ट से आपको एनर्जी ज़्यादा मिलती है, तो उन चीज़ों को ज़्यादा खाइए। यहाँ जो हमने बात करी, उन चीज़ों को कम खाइए, तो आपको थोड़ा एनर्जी का एहसास ज़्यादा होगा।
टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पे एनर्जी रिलेटेड फूड प्रोडक्ट्स का वीडियोस देखना चाहते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं, उनके लिए हमने इस तरह के कंटेंट बनाया हुआ है। का लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, उसे चेकआउट करें। काफ़ी कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। बीमारी को मैनेज करना या अपनी बॉडी की एनर्जी लेवल्स को मैनेज करना आपको ईजी होगा।